1 2 3 स्टार्ट। चालू है ना? सभी को सादर जय जिनेन्द्र। रत्नकरण श्रावकाचार परम ग्रंथ की हम चर्चा कर रहे हैं। 8 नंबर छंद तक हम चर्चा कर चुके थे। आज 9 नंबर का छंद। कल हमने देखा था कि जो भगवान का उपदेश होता है वो राग द्वेष रहित होता है, उसमें किसी प्रकार के दोष नहीं पाए जाते हैं। और दूसरी सबसे अच्छी विशेषता कि वो उपदेश किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं होता है, किसी भी प्रयोजन से नहीं होता है, किसी भी प्रयोजन में नहीं होता है। बहुत निस्वार्थ भाव से, सहज भाव से वो भगवान की वाणी उपदेश होता है। कल चर्चा की थी, तो अब सहज ही प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि वो शास्त्र हैं क्या। भगवान की जो वाणी है उसको ही जो लिपिबद्ध किया गया है उसको ही शास्त्र कहते हैं, या जो भगवान की वाणी है उस भगवान की वाणी को शास्त्र कहते हैं। क्या 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 क्लियर हुआ कि जो भगवान की वाणी है, भगवान के जो वचन है, भगवान का जो उपदेश है, भगवान की जो शिक्षाएं हैं वो शास्त्र हैं। समझ में आया? तो जो उनकी शास्त्र कैसे होते हैं, शास्त्र का क्या स्वरूप है, या ऐसा कहें कि जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है, बीतराग अरहंत देव की वाणी है, उसका क्या स्वरूप होता है। क्यों? क्योंकि आज तो शास्त्र के नाम पर क्या क्या चल रहा है दुनियादारी में, शास्त्र के नाम पर, सही ग्रंथों के नाम पर। और दूसरी बात थोड़ी सी खुल के करूं तो दुनिया में जितने भी धर्म है ना, दुनिया में जितने भी मत हैं, वो सब धर्म और सब मत किसी न किसी शास्त्र पर टिके हुए हैं। क्या कहीं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि कोई ना कोई पंथ संप्रदाय वो अपने किसी न किसी शास्त्र पर, किसी न किसी ग्रंथ पर, जैसे हम हिंदुओं की बात करें तो वो पूरा धर्म गीता पर टिका हुआ है, उनके वेदों पर टिका हुआ है। तो उसी प्रकार हमारा जो जैन धर्म है वो भी किन्हीं शास्त्रों के आधार से खड़ा है। अब वो पंक्ति भी बोलते हैं, इस दुसम भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार हो। क्या पंक्ति है कि जब इस दुसम पंचम काल में भगवान तो नहीं है, जिन देव तो नहीं है, नहीं है मतलब अभी साक्षात उनका समागम हमें नहीं है भरत क्षेत्र में पंचम काल में, तो क्या करें, वो हमारे पिताजी के सदृश थे, पिताजी के जैसे थे। जैसे हमारी लाइफ में जो इम्पोर्टेंस, जो महत्व पिताजी का होता है वो एक्चुअल में धर्म के मार्ग में भगवान का होता है। पर अभी वो नहीं है, तो माँ जिनवाणी है। तो वो धुसम भीषण काल है ना, जब किसी जीव के व्यक्ति के जीवन में विपत्ति आती हैं, आपदाएं आती हैं, तो क्या होता है, यही तो कि जो परिवार का मुखिया होता है वो चला जाता है। तो जो माता होती है वो दोनों का निर्वहन कर रही है, पिता का काम भी माता ही कर रही है और माता भी अपना काम कर ही रही है। तो हम सबको सही दिशा में, तो मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार हो। अगर कोई चीज़ है तो वो शास्त्र हैं। तो अब शास्त्र के नाम पर हम कुछ भी पढ़ लेते हैं। हमने कोई भी किताब उठाई, कुछ भी पढ़ लिया, इसका नाम स्वाध्याय हो गया? नहीं, इसका नाम स्वाध्याय नहीं है। कुछ भी पढ़ लेने का नाम स्वाध्याय नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, कुछ भी पढ़ लेने का नाम स्वाध्याय नहीं है। तो क्या पढ़ने का नाम स्वाध्याय है, कौन से शास्त्रों को पढ़ने का नाम स्वाध्याय है, शास्त्र किसे कहते हैं, उसकी चर्चा आज हमें करनी है। पेज श्लोक नंबर 9 नंबर का छंद है। आप सब मेरे साथ बोलेंगे तो आपको भी आनंद आएगा। आप तो पग मनोल्लंग मदृष्टेष्ट विरोधकम तत्तोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथ्य घट्टनम। देखो बहुत सुंदर इसमें 6 विशेषण दिए हैं, 6 आपको पैमाने दिए जा रहे हैं कि जो ये 6 पैमाने हैं ये जिसमें लागू होते हैं वही सच्चे शास्त्र हैं। देखो हमारे तुम्हारे की बात नहीं है यहाँ, ये बहुत ध्यान से सुनना पंडित जी, हमारे तुम्हारे की बात नहीं है यहाँ तो जो सच्चे और झूठे की बात है। देखो हेडिंग भी क्या लिखी, ये नहीं लिखा हमारे शास्त्र कि तुम्हारे शास्त्र, नहीं, ये समंतबद्ध आचार्य देव परीक्षा करके बता रहे हैं आपको कि सच्चे कौन हैं। मैं पहले भी आपको बार बार बोल चुका हूँ, मुझे हमारे तुम्हारे मार्ग पर नहीं चलना, मुझे सच्चे मार्ग पर चलना। ऐसा नहीं पंडित जी ये मार्ग मैंने बनाया, एक किताब मैंने लिखी, अरे मेरे से नहीं, मैंने लिखी कि उसने लिखी, नहीं, वो सच्ची है कि नहीं, वो जिनेन्द्र भगवान की परंपरा की है कि नहीं, ये देखना है हमें। उनने नहीं देखने हैं। हम बहुत बार क्या करते हैं, पंडित जी एक किताब तो उनने लिखी, तो वो अच्छी भी लिखी होगी तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, क्यों, उनने लिखी। और बहुत बार गलत भी लिखी हुई ना,
उसमें गलत गलत बातें बताई हैं, पर उनने लिखी, उनके चक्कर में हम गलत चीज़ भी ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ उनके नहीं होने चाहिए, यहाँ भगवान होने चाहिए। ये भगवान की वाणी में जो बात आई हैं वो उस पर फॉलो होती कि नहीं होती हैं। तो कैसे आज आपको बहुत बड़ा थर्मामीटर दे रहे हैं, बहुत बड़ा पैमाना दे रहे हैं कि अब आप किसी भी शास्त्र की परीक्षा कर सकते हैं। तो सबसे पहला विशेषता है आप तो पग मनोल्लंघ, नहीं ये पहला है आप तो पग, संधि विच्छेद क्या होगी, आप तो उपग। समझ में आया? पहला विशेषण आप तो उपग, क्या होता है इसका मीनिंग? आप मतलब होता है भगवान, आप मतलब क्या होता है, भगवान के द्वारा उपग मतलब कही गई हो। जिनवाणी कौन? जो भगवान के द्वारा कही गई हो। तो पंडित जी भगवान तो है नहीं है, तो भगवान के द्वारा कैसे कही जाएगी? अरे ये बात ठीक है कि भगवान अभी है नहीं है, पर उनने जो बात बताई थी ना वो हमारे पास है ना, वो मूल शास्त्रों में है ना। तो उनके आधार से उनकी परंपरा का निर्वहन करने वाले हमारे आचार्य हैं ना। आज से 2000 पहले हम चलते हैं भगवान महावीर स्वामी के बाद, तो जब से जिनवाणी लिखना प्रारंभ हुई तो वो आचार्य हमारे पास है ना। उन आचार्यों ने जो बात लिखी है उन आचार्यों से मैच करती कि नहीं करती? मतलब अब भगवान तो नहीं है आपके साक्षात, पर वो आचार्य है ना, जिन आचार्यों ने उनकी परंपरा में काम आगे किया है। तो पहला विशेषण है कि भगवान के द्वारा कही गई होनी चाहिए। क्यों, क्या ज़रूरत है भगवान के द्वारा कही? पंडित जी हमारे द्वारा कही गई होगी, तुम्हारे द्वारा कही होगी, तो नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि हम तुम रागी द्वेषी हैं। क्या हम सब अज्ञानी हैं, हम सब कसायों में जीते हैं, हम सब स्वार्थपरक जिंदगी जीते हैं, हम सब कोई ना कोई काम किसी ना किसी प्रयोजन से करते हैं, किसी ना किसी अर्थ से करते हैं। पर भगवान एक भी काम किसी प्रयोजन से नहीं करते हैं, और भगवान के अंदर राग द्वेष नहीं पाया जाता है। तो वो वही कहेंगे जो सच्चा है। मैं अभी आपसे पूछता हूँ, अभी आपका बेटा गलती करता हो तो आप क्या करते हैं? अगर वही गलती आपके बेटे ने की तो ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है, चलता है चलता है। और वही गलती सामने वाले ने की तो आप चांटा लगाने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपना नहीं है। तो आप तो छोटी छोटी बातों में न्याय नीति कायम नहीं कर पाते, तत्काल मोह में सब भूल जाते हैं। किसकी बात करें हम? बड़े से बड़े लोग अपने पुत्र मोह में क्या क्या भूल जाते हैं, अपने परिवार के मोह में सब कुछ भूल जाते हैं, अपने पद के मोह में, परिवार के मोह में, अपने बच्चों के मोह में, धन के मोह में, ना जाने किस किस चीज़ों के मोह में सब चीज़ें खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहला विशेषण है कि वो शास्त्र भगवान के द्वारा कहा हुआ होना चाहिए। और दूसरी बात, हम तुम अज्ञानी हैं। अज्ञानी मतलब हम सब जानते नहीं हैं। हम क्या, हम सब जानते नहीं हैं। और भगवान क्या करते हैं? भगवान सब कुछ जानते हैं। अब जो व्यक्ति सब कुछ जानेगा तो वो कोई झूठ बोल सकता है क्या? एक तो उसके राग द्वेष भी नहीं है और सब कुछ जानता है। तो सच्चा और अच्छा उपदेश अगर किसी का होता है तो भगवान का होता है। और भगवान कौन होते हैं उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो पहला विशेषण क्या याद हुआ आपको? आप कमेंट करके बताइए, मुझे लिख के बताइए। पहला विशेषण हुआ कि भगवान के द्वारा कहा हुआ होना चाहिए। तो पंडित जी ये जो शास्त्र आप पढ़ा रहे यही भगवान के द्वारा नहीं कहा गया? रत्नकरण श्रावकाचार्य तो समंतभद्र देव ने लिखा, ठीक बात है, पर उन्होंने भगवान की परंपरा का अनुसरण किया ना। मतलब जो बात भगवान ने कही थी वो उन्होंने बताई। समंतभद्र आचार्य देव इसके कर्ता नहीं है क्या? ये समंतभद्र आचार्य देव सिर्फ, मैं इसको थोड़ी सी अच्छी भाषा बोल दूं तो ये सब संबदिया हैं। हम भी क्या हैं? संबदिया हैं। संबदिया मतलब क्या होता है? संबदिया मतलब पहले कहा जाता था, अब तो आजकल उसकी उपयोगिता कम हो गई, जो डाक देने वाला आता है ना, जो समाचार पहुंचाने वाला होते हैं, वो कहे जाते संबदिया। तो ये आचार्य, ये विद्वान क्या है? ये विद्वान तो जो भगवान का उपदेश था, भगवान की शिक्षाएं थीं, भगवान के सिद्धांत थे, उनको आप तक पहुंचाने वाले हैं। सचमुच समंत रत्नगण श्रावकाचार्य किसने लिखा? भगवान ने लिखा। मतलब जितने भी शास्त्र हैं वो सब हमारे भगवान के द्वारा कहे गए हैं। ये बीच में तो ये शब्द इनके हैं, भाषा इनकी है, प्रेजेंटेशन इनका है, पर जो उसके अंदर तत्व दिया गया ना, जो उसके अंदर विषय वस्तु है, देखो
ये जो लिखा गया ना रत्नकर्ण श्रावकाचार, एक ग्रंथ की बात कर रहा हूँ मैं, सब पे समझ लेना आप। तो जो रत्नकर्ण श्रावकाचार लिखा गया, तो ये लिखा तो समंतभद्र आचार्य देव ने, शब्द उनके हैं, भाषा उनकी है, एक्सप्लेन उनका है, प्रेजेंटेशन उनका है, बट जो उसके अंदर मैटर है, उसके अंदर जो विषय वस्तु है, वो विषय वस्तु भगवान की है। जो भगवान ने कहा है दिव्य धुनी में, वही बातें कही हैं। आप कैसे कह सकते हो पंडित जी? ऐसे कह सकते हैं कि आप 100 श्रावकाचार उठा के देखिए, क्या इस जाति के 100 ग्रंथ उठा के देखिए, आपको देव की परिभाषा यही मिलेगी। चाहे आप तत्वार्थ सूत्र उठा के देखिए, चाहे समाचार उठा के देखिए, चाहे गौमठ उठा के देखिए, जो बात देव की परिभाषा यहाँ लिखी है वही पूरे हजारों शास्त्रों में लिखी है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि सब एक ही बात पर चल रहे हैं, सब एक ही लकीर पर चल रहे हैं। सबका प्रेजेंटेशन अलग हो सकता है, सबका प्रस्तुतिकरण अलग हो सकता है, पर विषय वस्तु तो सबके पास एक वही है। तो पहला विशेषण हुआ कि आपके द्वारा कहा हुआ होना चाहिए। अब इसमें मर्म तो बहुत है, कितना कितना बताऊं आपको, समय कम है अपने पास, तो आप थोड़ा सा समझना और इसमें दिमाग लगाना, इसकी टीका पढ़ना। दूसरा है अनुर्लंघम। दूसरा क्या निकला वो देखो, आप तो पग निकालेंगे ना तो माँ चला जाएगा वहाँ और वहाँ से निकलेगा आ, तो अनुर्लंघम, अनुर्लंघम, अनु उल्लंघम, संधि विच्छेद होगी तो क्या निकलेगा? अनु उल्लंघम। अनुल्लंघन मतलब होता है कि खंडन रहित, कोई उस चीज़ का उल्लंघन नहीं कर सकता है। उल्लंघन क्या होता है? उल्लंघन होता है ना, जैसे कोई हमने एक रेखा खींची, आप तो जानते हैं, कोई लक्ष्मण रेखा खींची, सरल भाषा में समझ में आ जाएगा, कोई एक लाइन खींची, कोई एक रेखा खींची, तो उस लाइन को कोई क्रॉस नहीं कर पाए। उल्लंघन मतलब उसको कोई लांघ नहीं पाए, ऐसी लाइन होनी चाहिए। तो उसी प्रकार भगवान की जो भी बात कही है उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है, उसको कोई काट नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? पंडित जी हमने तो उल्लंघन कर दिया, हमने तो मानी नहीं। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, पंडित जी हमने तो उनकी बात मानी नहीं तो हमने उनका उल्लंघन कर दिया, हम तो उनकी बात से बाहर चले गए। अरे भाई साहब, आपके नहीं मानने से उस बात का उल्लंघन नहीं हुआ, आपके अपने जीवन का उल्लंघन हुआ। क्या 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 बता रहा हूँ? बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, पंडित जी मैंने तो भगवान की वाणी का उल्लंघन कर दिया। कैसे कर दिया? मैंने तो उनकी बात मानी ही नहीं, मैंने मानी नहीं तो मैंने उनकी बात का उल्लंघन कर दिया। अरे भाई साहब, आपने मानी नहीं तो उनकी बात का उल्लंघन नहीं हुआ, उनकी बात तो जो थी वही हो गई। आपने अपना उल्लंघन कर लिया, आपने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर लिया, आपने अपनी सीमा का उल्लंघन कर लिया। अगर अब आप ऐसा कहें, आप जो संसार सागर से पार होने वाले थे अब वो नहीं हो पाएंगे, आपने अपने मोक्ष मार्ग का उल्लंघन कर लिया, आप मोक्ष मार्ग से बाहर निकलकर संसार मार्ग में आ गए, तो आपने अपना उल्लंघन किया, उन्होंने तो अपना कुछ, उनकी बात तो बिल्कुल उल्लंघित नहीं हुई। पर खंडन रहित मतलब कोई व्यक्ति भगवान की बात का खंडन नहीं कर सकता है। जैसे अभी मैंने कोई बात की तो आपने कोई नया तर्क दे दिया तो मेरी बात खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि आपने पूछा भगवान कौन होते हैं, तो मैंने कहा जो ध्यान करते हो भगवान होते हैं, तो तत्काल आप तर्क दे दोगे कि वो तो बाबा रामदेव भी ध्यान करते हैं, ये भी ध्यान करते हैं, वो भी ध्यान करते हैं, तो ये भी भगवान हो गए। तो ऐसा विशेषण नहीं बताए, ऐसे कॉमन विशेषण बताए जो बीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो। अब ये कोई नहीं काट सकता। मतलब जितनी जितनी बातें बताई हैं शास्त्रों में वो सारी की सारी बातें खंडन रहित हैं। कोई तीन लोक तीन काल में कोई उन बातों को खंडन नहीं कर सकता है, कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकता है। पंडित जी कर दी ना खंडन पूरी दुनिया ने, पूरी दुनिया कहाँ मानती। देखो मानना नहीं मानना अलग बात है, ये अपनी कमजोरी है, ये हमारी जैनियों की कमजोरी है कि हम अपनी विषय वस्तु को पूरी दुनिया के सामने नहीं ला पाए। बोला था सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुना आपने? उन्होंने बोला था हे जैनियों, क्या बोला था, एक बार बहुत बड़े प्रोग्राम में आए थे जैनियों के, और बोला था उन्होंने, हे जैनियों तुम्हारा धर्म तो बहुत बड़ा धर्म है, तुम्हारा धर्म वैज्ञानिक धर्म है, अगर तुम इसको पहचानो तो तुम इसको राष्ट्र धर्म नहीं विश्व धर्म बना सकते हो।
क्या बोला था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? हे जैनियों, तुम्हारे धर्म में इतनी ताकत है, तुम्हारा धर्म इतना विशुद्ध है, इतना निर्दोष है, इतना बीतरागी है, इतना वैज्ञानिक है, इतना तर्कयुक्त है, इतना लॉजिकल है कि आप इसको विश्व धर्म बना सकते हो। पर आप तो वो पीली धोती और पीली चावल में उलझ के रह गए हो, तो तुमने अपने इस धर्म को समझा ही नहीं। आज हम ही समझने को तैयार नहीं है, हम ही समझते नहीं है, तो दुनिया कैसे समझेगी? जब मैं अपने घर पे मैं अपने आप अपनी चीज़ को मैं जब खुद वैल्यू नहीं दूंगा, मैं खुद नहीं समझूंगा, तो दुनिया क्यों समझेगी? इससे तो ये सिद्ध होता है घर के आदमी नहीं समझ रहे तो दम नहीं होगी। मतलब मैं जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जब मैं इसको नहीं मानूं तो आप कैसे मानेंगे? कौन समझ में आ रहा है ना? मैं ये जो बातें पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं ही नहीं मानूं, मैं ही उन पर श्रद्धा नहीं करूँ, तो आप क्या कहेंगे? पंडित जी खुद तो मानते नहीं हो, हमें मनवा रहे। जब उसी प्रकार हमारे सारे जैनी भाई इस पर बिलीव नहीं कर रहे, पूरे जैनी भाई इसको सीख नहीं रहे, समझ नहीं रहे, समझना चाहते नहीं, दूसरी चीज़ों में उलझ गए हैं, दूसरी किताबों को पढ़ रहे हैं, दूसरे शास्त्रों को बहुत पढ़ रहे हैं। तो दूसरे साहित्य को पढ़ने को मना नहीं कर रहा हूँ मैं, पर अपना जैन साहित्य भी तो पढ़ना चाहिए। आज अपने बच्चों को हम क्या पढ़ा रहे हैं? कॉन्वेंट में डाल दिया, तो भाई साहब कॉन्वेंट में वो दूसरा धर्म सीख रहे, उनको वहाँ वो धर्म सिखाया जा रहा है। बहुत ये चाल है रणनीति पूर्वक। क्यों वो अपने बढ़ाते जा रहे? तो वो अपने इसलिए कि वो अपनी वहाँ संस्कृति सिखाते हैं। अब आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, वो वहाँ अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता उन बच्चों से फॉलो कराते हैं और स्टार्टिंग से वही कराते हैं, तो उनके जीवन में वही चीज़ें बस जाती हैं। वैसा उन्हें खान पान सिखाते हैं, वैसा चलना उठना सिखाते हैं, वैसा बोलना सिखाते हैं, वैसी प्रेयर सिखाते हैं, वैसा विचारों को, थॉट प्रोसेस को वैसा बच्चों के अंदर डालते हैं। क्या? क्योंकि उनके अंदर भी तो वही है, वो बहुत बारीकी से अपने धर्म को फॉलो करते हैं और वही बच्चों को सिखाते हैं, वो उनकी लाइफ में वो रहता है। तो इसलिए आज हम अपने बच्चों को अपनी शिक्षा नहीं दे रहे, इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही, इसलिए दूसरे लोग खंडन कर पा रहे हैं। अगर हम ही उस पर अड़िग रह जाएं तो दुनिया की किसी धर्म में, किसी में ताकत नहीं कि जो जैन धर्म को वो चैलेंज कर सके। अभी कुछ दिन पहले बताया था ना मैंने कि एक मुजफ्फर हुसैन करके एक मुस्लिम विद्वान है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक लेख लिखा कि 21वीं सदी का धर्म जैन धर्म। क्या बताया उसमें? कि जैन धर्म बिल्कुल अकर्तावादी धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है, लॉजिकल धर्म है, बीतरागी धर्म है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती, इसमें गुणों की बात होती है। तो हम जैन धर्म खंडन, अनुल्लंघनम, मतलब कोई जैन धर्म की बातों का खंडन नहीं कर सकता है। माने नहीं माने ये बात अलग है, और खंडन करना अलग बात है। तो ऐसी जो बातें होती हैं वो शास्त्र होती हैं। क्या पहला विशेषण क्या था? एक तो जो भगवान के द्वारा कहा गया हो वही शास्त्र है। दूसरा अनुल्लंघनम, मतलब जो खंडन रहित हो। क्या दूसरा विशेषण क्या है? जो खंडन जिसका कोई खंडन नहीं कर सके, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सके, जिसको किसी तर्क से काटा नहीं जा सके। 2 विशेषण हो गए। अब इस खंडन में भी बहुत दम है। और एक अंतिम बात कह दूं कि सचमुच बाहर के लोग तो खंडन नहीं कर सकते थे, जैनियों ने मिलके ही, हम सब ने मिलके इसका खंडन किया है। हमने इसके सही स्वरूप को नहीं समझा और आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे। कितने कम तो हैं हम, इतने से हैं, उसमें भी आपस में मतभेद, आपस में मनभेद, मतभेद तो नहीं कहूँगा, मतभेद तो होना चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। क्या बोल दिया? कि मतभेद होना चाहिए पर मनभेद नहीं होना चाहिए। क्या डिफरेंस है? मतभेद तो है कि भाई मेरा थॉट प्रोसेस अलग है, मेरा विचार अलग है, मेरा उस विषय पे मत अलग है, मैं अलग सोचता हूँ, आप अलग सोचते हैं, कोई बात नहीं, ये थिंकिंग पावर की बात है। मैं अपना अलग सोच रखता हूँ, उस विषय पे आप अलग रखते हैं। पर मतभेद होने से ये जो मनभेद हो जाते हैं ना, कि भाई सब इस कुर्सी पर, मंच पे आप आ गए ना तो मैं नहीं आऊँगा, यहाँ आप बैठ गए ना तो मैं नहीं बैठूँगा, अब मैं आपसे बातचीत नहीं करूँगा, आपसे मिलूँगा नहीं। ये खतरनाक है हमारे लिए। तो
खंडन रहित, मतलब कोई दुनिया का कोई भी धर्म दर्शन, कोई भी तर्क जैन धर्म की बातों का खंडन नहीं कर सकता है, बशर्ते उनको एक बार समझे तो, उनका सही स्वरूप जाने तो। इसके बाद तीसरा विशेषण है अदृष्ट विरोधकम। क्या मतलब होता है कि प्रत्यक्ष और अनुमानादि के विरोध से रहित है। ये क्या है? ये है प्रमाण। आपने प्रमाण का नाम सुना है? प्रमाण पढ़ाने जाऊंगा तो फिर उसको अलग से समय चाहिए। तो प्रमाण में मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रमाण होते हैं, एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक है अनुमान प्रमाण। तो इन दोनों प्रकार के प्रमाणों से उसमें विरोध नहीं आता। अगर आप अभी दूसरे धर्मों के सिद्धांतों को बात करो तो उन सिद्धांतों में दो प्रकार का विरोध आता है। या तो प्रत्यक्ष मतलब बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है, बिल्कुल प्रत्यक्ष का नाम जो विशद है, स्पष्ट है, उसका नाम प्रत्यक्ष। तो क्लियरली बिल्कुल नजर आ रहा है कि इसमें विरोध है। पर जैन धर्म के एक भी कथन में प्रत्यक्ष से विरोध नहीं है। क्यों नहीं है प्रत्यक्ष से विरोध? क्योंकि जैन धर्म में जो बातें कही हैं वो मनगढ़ंत नहीं है, कल्पना से नहीं है, कुछ भी कल्पना कर दी, कुछ भी बता दिया, कुछ भी कह दिया, ऐसा नहीं है। जैन शास्त्रों में जो भी बातें कही गई हैं वो सर्वज्ञ के ज्ञान में जो झलकी, और जो सर्वज्ञ का ज्ञान होता है वो लोकालोक को प्रत्यक्ष जानते हैं। जो अन्य लोग होते हैं ना, ये प्रत्यक्ष नहीं जानते। क्या कह रहा हूँ कि जो अन्य धर्म के लोग हैं, अन्य लोग हैं, ये धर्म को प्रत्यक्ष नहीं जानते हैं, दुनिया को प्रत्यक्ष नहीं जानते हैं। जब खुद दुनिया का स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं समझते हैं तो प्रत्यक्ष कैसे लग सकते हैं? तो प्रत्यक्ष और अनुमान क्या होता है कि साधन से साध्य का ज्ञान करना। क्या थोड़ा सा कठिन हो गया? साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। क्लियर? साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, कि साधन से जो साध्य का ज्ञान होता है इसका नाम अनुमान है। क्या कहा? साधन से साध्य का ज्ञान होना, इसका नाम अनुमान है। तो हमारे यहाँ साधन से जो साध्य का ज्ञान होता है वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। जितने प्रकार के भी अनुमान जैन शास्त्रों में बताए गए हैं, कहे हैं, उनमें कहीं किसी प्रकार का विरोध नहीं होता। तो ना तो प्रत्यक्षली कोई बिल्कुल विरोध है, मतलब जो रिसेंट में चीज़ें हैं प्रत्यक्ष हैं, उसमें कोई विरोध नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये पुद्गल है, जैन शास्त्रों में कहा है, इसमें कहाँ विरोध है? ये अपना नहीं है, इसमें कहाँ विरोध है? अब भ्रम से हम कुछ भी, पंडित जी हम तो ऐसा मानते हैं, हम तो ऐसा सोचते हैं। अरे आप ऐसा मानते हैं, आप ऐसा सोचते हैं, तो इससे क्या हो गया? ये बहुत आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत वाली कोई बात है तो वो एक, पंडित जी मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ। अरे आप सोचते तो वो सोच आपकी है ना, वो जैन शासन की थोड़ी हो गई। आज दिक्कत क्या है, व्यक्ति अपनी सोच को जैन शासन बनाना चाहता है। या होना ये चाहिए था कि जैन शासन को अपनी सोच बनाना चाहिए था। ये बहुत मार्के का पॉइंट कह रहा हूँ, अंतिम पॉइंट है आज की क्लास का, कि बात क्या होनी चाहिए थी कि जैन शासन को अपनी सोच बनाना चाहिए थी। तो हम क्या कर रहे हैं कि जैन शासन को अपनी सोच तो बना नहीं रहे, अपनी सोच से जैन धर्म को चलाना चाहते हैं। तो क्या होगा भाई साहब? अगर आप अपनी सोच से जैन धर्म को चलाना चाहोगे तो जैन धर्म नहीं चलेगा। जैन धर्म एक बहुत बड़ा है और आपकी सोच एक बहुत छोटी सी है, आपका ज्ञान बहुत छोटा सा है, आपका ज्ञान अभी मतिश्रुत ज्ञान वाला है। और ये जैन धर्म अनंत केवलियों के द्वारा कहा गया है। आप तो कब से हैं, कितना जानते हैं? अभी आप 20-50 साल से हैं, और जैन धर्म अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहने वाला है। इस जैन धर्म को फॉलो करके अनंत लोग भगवान बने हैं। तो आप ये चाहते हैं कि मैं जैसा सोचता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ, तो आप ऐसा मानते हैं तो जैन धर्म ऐसा नहीं हो गया। आपके मानने से जैन धर्म नहीं बदलेगा। आज हम क्या कर रहे हैं, हम जैन धर्म को अपनी मान्यता के अनुसार बनाना चाह रहे हैं। क्या कह रहा हूँ? जैन धर्म को अपनी मान्यता के अनुसार पुष्ट करना चाहता हूँ। मेरी जैसी मेरी मान्यता है, मैं वैसा जैन धर्म को करता जा रहा हूँ। कोई बात कहता है ना, तो हम
और मज़े की बात, हम शास्त्रों में से वैसे वैसे प्रमाण निकाल के ले आते हैं, वैसे वैसे उदाहरण निकाल के आते हैं। आज फॉर एग्जाम्पल मेरी मान्यता में क्या है, पाप करना चाहिए, तो पाप को पुष्ट करने के लिए मैं वैसे ही जैन धर्म को बताता हूँ कि जैन धर्म में भी पाप करने को कहा है। कहाँ कहा है? देखो, अंजन चोर ने भी तो पाप किया था, अंजन चोर भी तो चोरी चोरी करते बन गया था, तो हम भी कर लेंगे। उन्होंने भी तो ऐसा किया था, उन्होंने भी तो ऐसा किया था। कौन समझ में आ रहा है? तो हमारे पास वहाँ तो उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा किया था, तो जो पॉजिटिव एग्जाम्पल थे, इतने सारे लोगों ने जो अच्छे काम किए थे वो तो नहीं दिखते, और जो नेगेटिव काम है वो उनको लेके बैठे हैं। तो आज हम अपनी मान्यता से जैन धर्म को चलाना चाहते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं ऐसा कहूँ, आज 90% लोग जो वे सोचते हैं उनने जैन धर्म का वही रूप बना दिया। आज जो व्यक्ति आपको जो उपदेशक मिल रहा है, वो जो सोचता है उसकी लाइफस्टाइल जैसी है, उसकी शैली जैसी है, उसका व्यवहार जीवन है, उसका सोचने का नज़रिया जैसा है, वो जैसा सोचता है उसने जैन धर्म को वैसे ही कहना चालू कर दिया। क्यों? दिक्कत वाली बात क्या है भाई साहब, शास्त्र उठा के तो बाँचते नहीं हैं, और बाँच भी लेंगे तो अपनी मान्यता के। और अब लास्ट पॉइंट, अगर शास्त्र भी बाँचेंगे तो जो अपनी मान्यता को पुष्ट करने वाले शास्त्र हैं वो ही पढ़ेंगे। जैन धर्म में 4 अनियोग हैं, स्यादवाद है, अनेकांत है, नए है। 4 अनियोगों में से भाई साहब वही अनियोग पढ़ेंगे जिस अनियोग से उनका प्रयोजन सिद्ध होता हो, उस अनियोग के पक्षपाती हो जाएंगे, बाकी अनियोगों को हटाना, रिजेक्ट करेंगे। इसमें कुछ दम नहीं है, इसमें कुछ दम नहीं है, इसमें कुछ दम नहीं, तो बेकार है, बेकार है। मतलब उनकी मान्यता जिससे पुष्ट होती है वो उसका ही पोषण करते हैं। तो मैं तो क्या कह रहा था कि प्रत्यक्ष मतलब जो बिल्कुल प्रत्यक्ष है, पर क्यों? क्योंकि जो मान्यता इतनी वो हो गई है, कुछ दिखता ही नहीं इसको। प्रत्यक्ष में बिल्कुल सचमुच जैन धर्म किसी पंथ जाति का नहीं है। ये जो क्लियर वस्तुवस्था नज़र आ रही ना आपको, स्पष्ट जो वस्तुवस्था, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा कहना, इसका नाम जैन धर्म है। मतलब वस्तु स्वभावम धम्मो, जो वस्तु का स्वभाव जैसा है उसको जो वैसा बताए उसका नाम जैन धर्म है। तो वो तो पता नहीं आज हमें, वो तो मानना नहीं, हमने अपने हठाग्रह बसा लिए हैं, अपनी कुछ मान्यताएं बना ली हैं, उन्हीं मान्यता को पोषण करने वाला हम बताते हैं। तो आज हमने 3 विशेषण, कौन कौन से 3 विशेषण थे शास्त्र के? सबसे पहले भगवान के द्वारा कहा हुआ होना चाहिए। दूसरा विशेषण क्या था? खंडन रहित होना चाहिए। मतलब शास्त्रों में जितनी बातें कही हैं इस ग्रंथ के अंदर, वो किसी के द्वारा खंडन नहीं होनी चाहिए। हमारे तो समंतबद्ध आचार्य थे, वो खुली चुनौती देते थे कि मैं वाद करने के लिए तैयार हूँ, कोई अगर तैयार हो तो मेरे से वाद करे। कोई जैन शास्त्र का एक शब्द काट नहीं सकता, उन्हें मंजूर नहीं था, उन्हें बर्दाश्त नहीं था। क्यों? उन्हें अहंकार था? अहंकार नहीं था, उन्हें पूरा ज्ञान था कि जैन धर्म में कोई गलती नहीं है और तुम गलती बताए जा रहे हो। बैठो तो सामने, फिर हम बताएं क्या गलती है क्या गलती नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ? खंडन रहे थे। तीसरा, प्रत्यक्ष और अनुमानादि के विरोध से रहते हैं। मतलब ना तो प्रत्यक्ष से कोई विरोध आता है, ना कोई अनुमान से विरोध आता है। ऐसे हमारे जैन शास्त्र हैं। इनकी जो 3 विशेषताएं और हैं उनकी चर्चा करेंगे हम कल। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र। अंत में एक बार हम पुनः श्लोक बोलते हैं, आप तो पग मनोल्लंग मदृष्टेष्ट विरोधकम तत्तोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापत्य गठनम। इस प्रकार सच्चे शास्त्र का क्या स्वरूप होना चाहिए वो चर्चा हमने आदि की। आदि जो इसकी चर्चा है वो करेंगे हम कल। तब तक के लिए पुनः सभी को सादर जय जिनेंद्र। राजन जी।